स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनरशिप फर्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में आते होते हैं। इस क्वेश्चंस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, बैलेंस शीट तो बनाएंगे, साथ साथ इसमें हमें हिडन गुडविल्स भी दी हुई है जो भी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आइए हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं। ये हमें क्वेश्चंस दिया हुआ है जिसमें ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2। द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑन 1 जनवरी 2023 वाज एज फॉलो। हमें ये बैलेंस शीट्स दी हुई हैं। एक बार इस बैलेंस शीट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब हमें आगे जो दी हुई है यहाँ एडजस्टमेंट्स एंट्रीज दी हुई हैं, तो आप इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आइए फिर हम करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। अब हम इस क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। अब हमें ये क्वेश्चंस दिया हुआ है। इस क्वेश्चंस को जब हम पढ़ते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज में, तो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि सी वॉज एडमिटेड टू द फर्म ऑन द अबोव डाटा ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स, यानी कि जो डाटा इसके बेस बैलेंस शीट पर सी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर्स इन द फ्यूचर प्रॉफिट and to introduce a capital of rupees 25,000। the new profit sharing ratio जो है वो होगा कितना, 3:2:1। अब जो नेक्स्ट दिया हुआ है, C is unable to bring in cash for his share of goodwill, यानी कि जो C है वो जो गुडविल की जो उसकी अमाउंट्स है वो नहीं लेके आ सकता। तो दे डिसाइड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सीज शेयर इन प्रॉफिट एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूशंस मेड बाय हिम टू द फर्म्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस क्वेश्चंस के अंदर हम गुडविल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुडविल निकालते हैं। तो हम लिख लेते हैं स्टेप 1 के अंदर हम क्या निकालेंगे, गुडविल। तो आप लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो हमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चंस के अंदर दिया हुआ है कि जो सी है, सी कंट्रीब्यूट करेगा कितना, तो वो हम लिख देते हैं सीज कंट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज 25,000 फॉर 1/6 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट्स। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बेस पर हम पूरी फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म शुड बी 25,000 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 1,50,000। यानी कि जो पूरी फर्म की जो कैपिटल है वो हमारी कितनी होनी चाहिए, 1,50,000 की। तो अब हमें जो कैपिटल्स दी हुई है, ए की कितनी है, ए की जो कैपिटल दी हुई है वो कितनी है, 44,000। बी की कैपिटल कितनी दी हुई है, बी की कैपिटल दी हुई है 36,000 और जो सी की कैपिटल है वो 25,000 लेके आता है। जब हम इनको टोटल करते हैं तो जो ये हमारा निकल के आता है, ये हमारा निकल के आता है, टोटल कर लेते हैं ज़रा। तो हमारी जो टोटल हो जाएगी 44,000 प्लस 36,000 प्लस 25,000। तो जो ये हमारा निकल के आता है, ये निकल के आता है 1,05,000। यानी कि जो हमारी टोटल फर्म की जो कैपिटल निकल के आई है वो आई है 1,05,000। जबकि हमारी कैपिटल्स जो है अकॉर्डिंग टू 1/6 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट जो हमें जो दिया हुआ है, किसको, मिस्टर सी को
कितनी कैपिटल के लिए 25,000 की, उसके बेस पे जब हम निकालते हैं तो हमारी टोटल कितना होना चाहिए 1,50,000 टोटल फर्म की कैपिटल होनी चाहिए, जबकि आया कितना है 1,05,000। जो ये जितनी ज़्यादा हमारी जो कैपिटल है 1,05,000 से, वो हमारी एक्सेस क्या कहलाएगी, वो हमारी हिडन गुडविल कहलाएगी। तो हमारी जो हिडन गुडविल है वो कितनी हो जाएगी इस क्वेश्चन में, जो हमारी हिडन गुडविल कितनी हो जाएगी 1,50,000 की जो है फर्म की टोटल कैपिटल है होनी चाहिए, और जो हमारी आती है वो है 1,05,000। इसका मतलब कि जो 45,000 रुपीज़ है वो पूरी हमारी क्या है फर्म की गुडविल है। तो इस गुडविल्स के अंदर अब सी का हिस्सा कितना है, सी का जो हिस्सा है उसके बेस पर ही अब सी जो है गुडविल की अमाउंट लेके आएगा। सी का जब हम इसे काटते हैं तो जो ये हमारा निकल के आता है वो आता है 7,500। अब इस 7,500 को कौन बांट लेगा, जिस पार्टनर्स ने क्या किया है सेक्रीफाई किया है। तो हम सेकंड क्वेश्चंस में अब हम स्टेप 2 में क्या निकालेंगे, स्टेप 2 के अंदर अब निकालेंगे हम क्या सेक्रीफाई रेशो। सेक्रीफाई रेशो निकालने का क्या फार्मूला है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब ओल्ड रेशो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ओल्ड रेशो 3:2। जो हमारा ओल्ड रेशो है वो दिया हुआ है 3:2, और जो न्यू रेशो वो दिया हुआ है 3:2:1। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें न्यू रेशो दिया हुआ है और जो ओल्ड रेशो दिया हुआ है इसके बेस पर हम सेक्रीफाई रेशो निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए का निकाल लेते हैं, ए का कितना हो जाएगा 3/5, न्यू रेशो कितना हो जाएगा 3/6, और बी का कितना हो जाएगा ओल्ड रेशो 2/5, न्यू रेशो 2/6। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो जो हमारा निकल के आता है इसको हम देख लेते हैं 18 - 15 यानी कि 3/30, और जो इस बी का निकल के आता है ये हो जाएगा 10 2/20, यानी कि जो सेक्रीफाई रेशो निकल के आता है वो आता है 3:2। अब जो 7,500 जो गुडविल हमारी आई है सी की, सी के शेयर्स की, इसको जिन पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जितना सेक्रीफाई किया है उसके बेस पर ही वो अमाउंट जो है उनकी कैपिटल्स में हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। तो ए ने कितना सेक्रीफाई किया, बी ने कितना सेक्रीफाई किया है वो हमने निकाल लिया है। 7,500 का ये आया है 3/5 ए का, 7,500 का 2/5 आया है बी का। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो जो ये हमारा निकल के आता है ये हमारा निकल के आएगा, इसको हम निकाल लेते हैं 4,500 और यहाँ आ जाएगा 3,000 रुपीज़। तो यहाँ हमारा सेक्रीफाई जो किया है ए ने उसको मिलेगा 4,500 और बी को 3,000। ये इनकी कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट पोर्शंस। नेक्स्ट पोर्शन में अब हम क्या करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है बनाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाने से पहले हम यहाँ लिख लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रीवैल्यूएशंस के केस में हम क्या करते हैं, अगर किसी एसेट्स की या लाइबिलिटी की रीवैल्यूएशन से फर्म्स को बेनिफिट है तो उसको हम क्रेडिट साइड में डाल देंगे, अगर लॉस है तो उसको हम डेबिट साइड में डाल देंगे। तो आइए अब हम करते हैं इसकी रीवैल्यूएशन अकाउंट्स की। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है फर्नीचर इज टू बी डेप्रीसिएटेड या रिटर्न डाउन बाय 870 रुपीज़। जो फर्नीचर है अब हमें क्या करना है, उसको रिटर्न डाउन करना है कितना 870। हमारा फर्नीचर कितना है 5,800। तो इसको हमने कितना रिटर्न डाउन करना है 870, यानी कितने से इसकी वैल्यू
कम करनी है तो फर्म के लिए नुकसान है, तो यहाँ हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, टू फर्नीचर अकाउंट। तो यहाँ हम लिख देते हैं टू फर्नीचर अकाउंट्स। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इन्वेंट्री को भी डेप्रीशिएट करना है, कितना, 5%। इन्वेंट्री कितनी है हमारी, 21,400। इसका हम 5% निकाल लेते हैं, तो जो ये हमारा 5% आएगा वो हम देख लेते हैं कितना आएगा। इन्वेंट्री का 21,400 का निकालते हैं तो ये आ जाएगा 1,070 रुपीज़। ये सेकेंड एंट्री भी अब हमने कर ली। अब जो नेक्स्ट दिया हुआ है, ए प्रोविजन इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेड रिसीवेबल 5% फॉर बैड डेब्ट्स। अब हमारे ट्रेड रिसीवेबल देखते हैं कितने हैं। हमारे ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं, 35,000। यहाँ हम रफ में लिख लेते हैं। इसकी प्रोविजंस कितनी करनी है, 5% के हिसाब से। तो जब हम इसका 5% निकालते हैं तो जो ये हमारा निकल के आता है 1,750 रुपीज़। लेकिन 200 की प्रोविज़न हमने क्या की हुई है, ऑलरेडी की हुई है। तो अब हमें जो है कितने की और प्रोविज़न करने की ज़रूरत है, 1,550 रुपीज़ की। यानी कि जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं हमारे, उस पर हमने प्रोविज़न कितनी करनी है, 5%। 5% जब हम निकालते हैं हमारा कितना आता है, 1,750। इसमें से 200 की हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब हमें कितने की और प्रोविज़न करनी है, 1,550 रुपीज़ की। तो इसको भी हम लिख देते हैं डेबिट साइड में, क्या, टू प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। यहाँ लिख लेते हैं 1,750 माइनस 200 इक्वल टू 1,550 रुपीज़। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, ए प्रोविजंस वुड आल्सो बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹1,560। यानी कि 1,560 रुपये की हमें प्रोविज़न करनी है, हमारी वेजेस जो है आउटस्टैंडिंग है। तो इससे भी हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इसको भी हम डेबिट साइड में डाल देंगे। क्या लिख देंगे, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस लिख देते हैं 1,560 रुपीज़। ये भी हमने यहाँ तक सोल्व कर लिया। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट आती है, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैविंग एप्रिसिएटेड बी ब्रोड अप टू 29,200। यानी कि जो हमारी बिल्डिंग की वैल्यू है 26,000 है, अब उसकी वैल्यू बढ़कर हमारी कितनी होगी, 29,200। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय 450। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो भी अब हमारी जो 2,500 है उससे बढ़कर कितनी हो गई है, 450 रुपीज़ से और बढ़ गई है, और ये 2,950 रुपीज़ हो गई है। तो दोनों की हम यहाँ ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। एप्रिसिएशन हुआ है तो फ़ायदा है, तो इसको हम क्रेडिट साइड में, बाय बिल्डिंग कितने रुपए है, ये हमारा आया है 3,200 से। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ गई है, तो इसको भी हम कर लेते हैं 4,050 रुपीज़ से। और उसके बाद देखते हैं आगे और कोई ट्रांजैक्शन है क्या, हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, इट इज़ फाउंड दैट द ट्रेड पेबल इंक्लूडिंग ए सम ऑफ ₹1,400 विच इज़ नॉट टू बी पेड ऑफ। यानी कि जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल हैं 17,000 के, इसमें 1,400 ऐसे हैं जिसका अब हमें भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे लिए बेनिफिट की बात है, तो इसको भी हम क्रेडिट साइड में डाल देंगे। इससे हमें फ़ायदा है, अब हमें उनको भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी हम क्रेडिट साइड में डाल देते हैं। ये जो निकल के आता है 1,400। अब इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन हमारी नहीं है, तो अब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट्स का टोटल कर लेते हैं। प्रॉफिट या लॉस होगा जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में अब हम ट्रांसफ़र कर देंगे।
तो हम सबसे पहले टोटल कर लेते हैं एक बार क्रेडिट साइड का। जब इनका टोटल करते हैं 5,050 रुपीज़, यहाँ का जब हम टोटल करते हैं तो ये कर लेते हैं एक बार ज़रा कैलकुलेटर से। तो जो यहाँ का टोटल आया है ये टोटल भी हमारा 5,050 रुपीज़ ही आया है, यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट से ना तो कोई किसी प्रकार का हमें जो है प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम आता है वेरी इंपॉर्टेंट, वो काम है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। तो अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं। तो हम एक बार फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं। तो ये हमने एक रफ सा फॉर्मेट बना लिया है। यहाँ हम लिख सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स पार्टिकुलर्स ए बी और सी, यहाँ भी लिख देते हैं ए बी और सी। सबसे पहले क्या है, हम हमारा जो ओपनिंग कैपिटल है पार्टनर्स की वहाँ हम लिख लेते हैं। तो ये हमारी जो ओपनिंग कैपिटल है पार्टनर्स की ये आई हुई है 44,000 और 36,000, ये हम यहाँ लिख लेते हैं। ये हमारी आती है जी 44,000 और 36,000। उसके बाद क्या होता है, सी जो है कैपिटल लेके आता है तो हम लिख लेते हैं कैश अकाउंट 25,000 से। उसके बाद नेक्स्ट क्या था कि जो गुडविल की अमाउंट आई थी कितनी, 7,500 रुपीज़। तो जो 7,500 रुपीज़ है वो पैसा मिस्टर ए और बी जिन्होंने अपना शेयर क्या किया, सेक्रीफाई किया है, किसके लिए, सी के लिए। तो वो जो गुडविल का जो पैसा है सेक्रीफाई रेशो में ए और बी बांट लेंगे। जब ए और बी बांट लेंगे तो क्या होगा, उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो यहाँ हम लिख देते हैं सीज कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से, 4,500 रुपीज़ से। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3,000 रुपीज़। तो अब हमारा नेक्स्ट जो है, अब हमारा नेक्स्ट आता है जी, अब कोई ट्रांजैक्शन इसके अलावा कोई प्रॉफिट या लॉस हमें नहीं हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट से। अब हमारा जो नेक्स्ट काम आता है वो आता है कैपिटल्स अकाउंट का टोटल करना। यहाँ हम टोटल कर लेते हैं। तो जो ये हमारा निकल के आता है 25,000, ये आएगा 39,000, ये आ जाएगा हमारा 48,500। अब नेक्स्ट क्या होगा कि जो सी गुडविल की जो अमाउंट है लेके नहीं आता, या तो हम उसको क्या करेंगे उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, या फिर आप जो है डायरेक्ट सी के पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट्स हैं यहाँ सी के कैपिटल अकाउंट में उसको आप डेबिट भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको करंट अकाउंट में एक बार ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं टू बैलेंस सी डी, ए का कितना हो जाएगा 48,500। उसके बाद बी का हो जाएगा 39,000 और सी का हो जाएगा हमारा 25,000। तो इसका हम टोटल कर लेते हैं। तो यही आ जाएगा 48,500, 39,000 और 25,000। तो उसके बाद हम बनाएंगे अब पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि जो सी है वो गुडविल का जो पैसा है कैश नहीं लेके आता है, तो हम करंट अकाउंट बना लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इसमें सी का ही है तो सी लिख लेते हैं हम यहाँ। तो जो सी ने
जो गुडविल्स की अमाउंट देनी है, या हम ऐसे कहें कि जो सी पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो लेगा ए और बी से, तो जितना वो सेक्रीफाई करेंगे उसके अनुसार उनको जो गुडविल दी है उसी के अनुसार ये पैसा जो है गुडविल का लेके आता है। तो जब ये गुडविल का पैसा नगद नहीं लेके आता तो हम उसके जो करंट अकाउंट है उसको हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे एज कैपिटल्स, यानी कि ए को जितना दिया, यहाँ पर बी को जितना दिया वो अमाउंट यहाँ हम डाल लेते हैं 4500 और 3000, तो 7500 हमारा आ जाता है। तो यहाँ हम बाय बैलेंस शीट करके बैलेंस शीट के अंदर इसको डाल देंगे 7500। अब हमारा जो लास्ट बचता है वो बैलेंस शीट बचती है, तो हम बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है बिल्डिंग और फर्नीचर। बिल्डिंग के अंदर एप्रिसिएशन हुआ 3200 का, और फर्नीचर के अंदर 870 रुपीज़ का क्या हुआ है, डेप्रीसिएट हुआ है। तो इसको हम उसी अनुसार उसको बिल्डिंग में एडजस्टमेंट कर देंगे। बिल्डिंग का हमारा हो जाएगा 29,200, और फर्नीचर्स का हमारा कम हुआ है, उसी हिसाब से फर्नीचर्स की वैल्यू कम हो जाएगी 4,930 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें दिया हुआ है इन्वेंट्रीज 21,400। इन्वेंट्रीज में क्या हुआ था, इन्वेंट्री में भी एप्रिसिएशन हुआ है कितना, इन्वेंट्रीज के अंदर जो है रिड्यूस हुआ है कितना 1070 रुपीज़। तो टोटल इन्वेंट्री हमारी कितनी थी 21,400 की, तो इसको भी हम रिड्यूस कर देंगे। इन्वेंट्री जो हमारी आ जाएगी अब 20,330 रुपीज़। उसके बाद और देख लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, इसमें प्रोविज़न करनी थी 5% कम कर देंगे। इन्वेस्टमेंट जो थी हमारी, इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारा एप्रिसिएशन हुआ है 450, तो उसी के अनुसार इसको हम बढ़ा देते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में 35,000 1750 की हमारी प्रोविज़न थी, तो ये बच जाता है 33,250। उसके बाद हमारा इन्वेस्टमेंट में भी 450 का जो है एप्रिसिएशन हुआ है, तो ये भी डाल देते हैं। उसके बाद आता है हमारा कैश हमें कितना दिया हुआ है ओपनिंग में, कैश हमारा है 15,500, तो यहाँ लिख लेते हैं 15,500 प्लस 25,000 की वो कैपिटल लेके आता है, तो ये हो जाता है 40,500। या तो आप इसको कैश में डाल दो, अगर यहाँ नहीं डालते तो बैंक में डाल के 25,500 कर दो, क्योंकि हमने यहाँ कैश लिखा है तो इसलिए हमने कैश अकाउंट में इसको जोड़ दिया है। उसके बाद आता है लायबिलिटी साइड में। लेफ्ट साइड में दिया हुआ है ट्रेड पेबल्स 17,000। ट्रेड पेबल्स के अंदर जो है 1,400 अब हमें पे नहीं करने, तो ये कम हो जाएगा। उसके बाद एक आउटस्टैंडिंग वेजेस है, ये भी हमारी लायबिलिटी है, तो इसको भी हम डाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं हम ट्रेड्स पेबल, इसमें हम वो अमाउंट माइनस कर देंगे जो अब हमें पे नहीं करनी है, तो ये हमारा आ जाएगा 15,600। और आउटस्टैंडिंग वेजेस का जो है अब हमें पे करना है, ये हमारी लायबिलिटी बन जाती है, तो इसको डाल देंगे 1,560 रुपीज़। उसके बाद आ जाता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट की एडजस्टमेंट कर लेते हैं ए बी सी की। अब उठा लेते हैं हम, ए का 48,500, ए का 39 और इसका 25, तो यही अमाउंट हम यहाँ डाल लेते हैं 48,500, 39,000 और लास्ट में दिया हुआ है 25,000, ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद करंट अकाउंट्स का भी दिया हुआ है सी का, तो यहाँ डाल लेते हैं सीज करंट अकाउंट 7,500। अब इन सब का टोटल कर लेते हैं और हम देख लेते हैं कि हमारी बैलेंस शीट मैच हुई है या नहीं। तो एक बार टोटल कर लेते हैं 48,500 प्लस 39,000 प्लस 25,000, ये हमारा आ जाता है 112500 प्लस
1560 प्लस 15600, यानी कि 1,29,660 रुपीज़। तो हम असेट साइड का भी टोटल कर लेते हैं। 29,200 प्लस 2330 प्लस 350 प्लस 2950 प्लस 40500 प्लस हो जाएगा 7,000। ये हमारा आता है, ये हमारा आता है 138660। यानी कि हम कोई बैलेंस शीट में कुछ छोड़ गए, जी हाँ, हम बैंक ओवरड्राफ्ट छोड़ गए हैं, तो यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट भी हम लिख लेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट को हम गलती से छोड़ गए तो वो भी इसको हम ऐड कर लेंगे। तो जो हमारा निकल के आएगा वो आ जाएगा 138660। तो हमारी बैलेंस शीट जो है मैच हो गई है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।